हाँ जी, हेलो एवरीवन। सबको आवाज़ आ रही है मेरी और स्क्रीन विजिबल है तो रिप्लाई करें फटाफट जल्दी से। ओके, वेरी गुड, यस सर, यस, ठीक है। बढ़िया जी, बढ़िया। अब ये भी बता दो यार कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या टॉपिक कर रहे थे। अच्छा, मैंने वीएलएसएम का कोई होमवर्क दिया होगा। ओके 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 ओके। चलो, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक शायद वीएलएसएम का जो होमवर्क मैंने आपको दिया, आप सब लोगों ने कर लिया होगा ट्राई उसको। बहुत बढ़िया जी, अगर आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। ठीक है भाई। अब अगला टॉपिक जो है उसको हम, यार राशि जी, यार वाला पूरी क्लास के अंदर मैंने वीएलएसएम का पूरा वो करवाया, तो मैं उसको रिपीट कैसे करवा पाऊंगा यार। हाँ, ये है कि जो आप लोगों को, क्या नाम है अपना, जो भी उसका सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ एक बार। ठीक है, वो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, वो ठीक है। मैं एक बार जो सोल्यूशन है ना उसका, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो जिनको भी उस सोल्यूशन को देखना है, चेक करना है ना कि भी हमारा सही निकला है कि नहीं निकला, वो अपना आराम से उस सोल्यूशन में देख सकते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यार देखो, आप कंपनी में जब इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, वहां पे वीएलएसएम का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो आपको उसको सॉल्व कैसे करके देना है, वही वो चार्ट बना के ही आपको उसको सॉल्व करके देना होगा। ठीक है। जैसा मैंने उसमें चार्ट बना के दिखाया था आपको, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से चार्ट बना के आप काम करेंगे उसका सारा कुछ। ठीक है। तो मैं उसका आंसर जो है वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है। उसके आंसर को आप एक बार अपना मैच कर लेना। अगर कुछ गलत सलत होगा तो देख लेना उसमें जो भी है। बट मैं आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ अभी। ठीक है। तो मैं एक बार जरा अपना ये व्हाट्सएप इसमें खोल लेता हूँ, ताकि मैं जो उसका आंसर है उसकी फोटो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है। तो एक मिनट रुको जरा सा। एक मिनट यार, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको वैसे ही भेज दूं तो ज्यादा सही रहेगा। एक मिनट बस होल्ड कर लो जरा सा, है। ठीक है, आंसर मैं एक बार अपने सिस्टम पे आप लोगों को इमेज भेजनी होगी ना, तो मैं एक काम करता हूँ। ठीक है। चलो, अ, एक बार फटाफट मैं इसको आप लोगों को भेज देता हूँ, मैं अपने सिस्टम में एक बार, या सीधा मेल पे भेज देता हूँ मैं एक बार। ठीक है। एक मिनट बस होल्ड करना जरा सा। एक मिनट रुक जाओ। ये आ जाएगा सॉल्यूशन के नाम से। ठीक है, इसको मैं डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ।
सॉल्यूशन VLSM 2। ठीक है जी, ये भेज रहा हूँ। अब मैं मेल पे भेज देता हूँ ये। कंपोज स्क्रीनशॉट आंसर। ठीक है, और चलो भाई आजा जल्दी से। हम्म। ओपन, अटैच हो गया और सेंड कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट, इनबॉक्स। हम्म। आ गई फाइल, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, और एक मिनट इसमें मैं फाइल अटैच कर देता हूँ। डेस्कटॉप, नहीं सॉरी, डाउनलोड्स, सॉल्यूशन VLSM, और ये ओपन। ठीक है। एक मिनट यार, चलो मैं ये शायद इसमें आई नहीं होगी, होस्ट एंड पैनलिस्ट को ही जा रही है। आ, चलो कोई नहीं। ये अभी मेरे को आई थिंक फाइल तो नहीं दिखी ना आप लोगों को, कि दिख गई ये फाइल? क्या जो मैंने फाइल भेजी है आप सबको रिसीव हो गई क्या यहाँ पे? नो सर, चलो कोई नहीं, मैं सर को बोल दूंगा एक बार वो इस मेल पे आपको भेज दें ये, तो वो व्हाट्सएप पे भेज देंगे सर फाइल, कोई नहीं, दिक्कत नहीं। ठीक है, वो शायद अभी इसमें चैट में कोई ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है। चलो कोई नहीं, अब इसको देखते हैं, अपना आगे आगे के टॉपिक्स को देखते हैं फिलहाल अभी पहले। ठीक है। तो हम लोगों ने यार देखो, VLSM का टॉपिक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है। जिसमें हम लोगों ने देख लिया कि कल को जब सपोज मान लो अनइक्वल डिफरेंट नेटवर्क्स में हमें IP एड्रेस चाहिए, वो भी अनइक्वल अलग अलग चाहिए, तो कैसे हम VLSM में यूज करेंगे ना। आज का जो टॉपिक हमारे पास है, ठीक है, आज जिस टॉपिक की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है समराइजेशन। ठीक है, समराइजेशन कहते हैं, या उसको हम लोग सुपर नेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो समराइजेशन, या ये कह लो सुपर नेटिंग का टॉपिक है। अच्छा, अब ये समराइजेशन या सुपर नेटिंग वाला टॉपिक है, इसके अंदर क्या मतलब होता है? अच्छा, अब देखो यार, जो हम लोगों ने पढ़ा था सबनेटिंग। तो सबनेटिंग में क्या होता था कि एक बड़ा सा नेटवर्क होता था, और उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते थे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग। अब सुपर नेटिंग का मतलब क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स आपके पास पड़े हुए हैं, उन छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर आप एक लार्ज नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि उल्टा कर रहे हैं सबनेटिंग का। ठीक है। तो अब जो हमारा सबनेटिंग था, उसमें क्या होता था, एक बड़ा सा नेटवर्क होता था, और उस बड़े से नेटवर्क को हम लोग मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क्स में तोड़ते थे। ठीक है। लेकिन अब सुपर नेटिंग में उल्टा काम हो रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे, सुपर नेटिंग इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग कंबाइनिंग मल्टीपल, एक मिनट,
मल्टीपल कॉन्टिग्यूअस सबनेट्स, सबनेट या जो अलग अलग छोटे छोटे नेटवर्क बन जाते हैं ना, सबनेट कह लो, या इसको आईपी एड्रेस रेंजेस बोलो, आईपी एड्रेस रेंजेस इनटू अ सिंगल या लार्जर सुपरनेट। ठीक है। सो विच कैन हेल्प reduce the size of the routing table and improve network efficiency, and improve नेटवर्क की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि भाई छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, उन छोटे छोटे नेटवर्क्स की अगर वो एज इट इज पड़े रहेंगे तो भैया क्या होगा, जैसे चार छोटे छोटे नेटवर्क है तो चार एंट्रीज होंगी यहाँ पे रूटिंग टेबल के अंदर। लेकिन अगर उनको जोड़कर मैंने एक सिंगल नेटवर्क बना दिया तो उससे क्या होगा, एक सिंगल एंट्री चढ़ेगी यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा रूटिंग टेबल का साइज कम हो जाता है, जिससे कि हमारी नेटवर्क की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज अपना सुपर नेटिंग कहते हैं इसको। ठीक है जी। तो एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ये सुपर नेटिंग के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई है सब लोगों को? यस सर, यस सर, ठीक है जी। अब चलिए इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं एक। अब आपको ना एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या दे दिया है, एक क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको एक नेटवर्क ए दे रखा है। अच्छा, नेटवर्क ए है जिसमें आईपी 192.168.0.0/26 ये है। एक दूसरा नेटवर्क भी दे रखा है, नेटवर्क बी है। उस नेटवर्क बी में 192.168.2.0 है, /27। यानी सबनेटिंग हो रखी है, देखो इनमें CIDR वैल्यू अलग जा रही है ना, यहाँ पे 26 है, 27 है, तो सबनेटिंग हो रखी है इन सब के अंदर। और एक नेटवर्क सी है जिसमें 192.168.10.0 चल रहा है, /28। और एक नेटवर्क डी है, ठीक है, जिसका है 192.168.20.0, और यहाँ पे /26 दे दिया। ठीक है। तो भैया ये चार डिफरेंट नेटवर्क हैं और हमसे बोल दिया जी आप परफॉर्म करो सुपर नेटिंग। ठीक है। टू क्रिएट अ टू क्रिएट अ सिंगल लार्ज नेटवर्क। अब आप एक सिंगल लार्ज नेटवर्क आप बनाओ यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया है कि सुपर नेटिंग का, जिसमें हमें बोल दिया है भैया ये चार नेटवर्क दे रखे हैं, चार सबनेट्स हैं हमारे पास, और बोल रहे हैं कि इनको जोड़ो और जोड़ के एक बड़ा सबनेट बना दो भाई। अच्छा जी। अब इसको किस तरह से हम लोग परफॉर्म करेंगे वो देखते हैं। तो मैं ना एक यहाँ पे थोड़ा बनाना है, इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा मुझे एक। तो एक बड़ा सा टेबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे हमें। यहाँ पे मेन आईपी वाला रहेगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और उसके बाद अ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और सात, आठ, ये हो जाएगा हमारे पास। और चार है ना नेटवर्क, तो एक,
नेटवर्क का ये बन गया एक, दो, तीन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, चलिए जी। अब देखो जो, अरे एक मिनट रुको यार, चलो कोई नहीं, होने दो। अब जो पहला नेटवर्क मुझे दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? पहला नेटवर्क जो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है वो नेटवर्क है हमारे पास 192.168.0.0। दूसरा नेटवर्क है 192.168.2.0। तीसरा है 192.168.10.0। और चौथा है 192.168.20.0। ठीक है, ये नेटवर्क्स हमारे पास दे रखे हैं। अच्छा, अब इसमें देखना करना क्या है तुम्हें। देखो सबसे पहले तुम देखो यार, ये पहला नंबर सब में सेम है, 192 192 192 सब में सेम है। दूसरा नंबर 168 168 168 सब में सेम है। लेकिन अगर हम जब यहाँ पे देखेंगे तीसरा नंबर जो है हमारा, ये डिफरेंट आ रहा सब। तो अब इसी नंबर को लेकर हम यहाँ पे चलेंगे। पहले अपना जीरो का बाइनरी आप यहाँ पे लिख दो। जीरो का क्या लिखेंगे? बाइनरी लिख देंगे। तो जीरो का बाइंड, ये बेसिकली 8 बिट की जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट की जगह है ना। तो अभी जीरो का बाइनरी क्या होगा? सारा जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, यहाँ पे जो सेकंड नंबर है वो 2 है। तो भाई टू का बाइनरी क्या होता है? अगर जैसे आप सपोज मान लो टू का बाइनरी देखना चाहें तो टू का बाइनरी होता है 10, ये होता है। तो भैया लास्ट में यहाँ पे 10 लग जाएगा, और आगे जितने भी हैं वो सब में क्या आ जाएगा? 0 0 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा नंबर है 10। तो 10 होता है हमारे पास 10 10, ये इसका बाइनरी होता है 10 का। तो भाई मैंने लगा दिया 10 10, और बाकी आगे जितना भी एरिया वहां पे 0 0 0 फिल हो जाएगा। अच्छा, अब एक और तीसरा नंबर है 20। जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा 1 0 1 0 0, इसका बाइनरी ये होता है 20 का। तो चलो जी भर देते हैं यहाँ पे 0 0 1 0 1, ये 20 का बाइनरी है। और आगे तीन जीरो लगा के मैंने पूरा फिल कर दिया। ठीक है, ये पूरा हो गया मेरे पास यहाँ पे। अब तुम देखो यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सी लाइनें सेम चल रही हैं। भैया ये लाइन बिल्कुल सेम है, सारे जीरो आ रखे हैं। अगली लाइन को देखो, ये भी लाइन सेम है, बिल्कुल सारे जीरो आ रखे हैं। अगली लाइन को देखो यार, ये भी सेम है, बिल्कुल सारे जीरो आ रखे हैं। अब चेंजेस कहां से हो गए? वो इस वाली लाइन से चेंज होना शुरू हो गया यार, यहां से चेंज हो गया हमारा। तो खैर, जहां तक का सेम है पहले वो तो लिख दिया भैया, 0 0 है तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये भी जीरो हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो जहां से चेंज हो रहा है ना, अब वहां से आपने क्या करना है? वहां से अब आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म, एंड ऑपरेशन मतलब एक तरह से ऐसा मान लो मल्टीप्लाई करना है सब। तो भाई 0 × 0, अब जैसे ये है, ये वाला है हमारे पास, 0 × 0 × 0, अब ये क्या होगा? यहाँ जीरो निकलेगा। एक मिनट रुको, यहाँ कलर दूसरा लेके चलूंगा मैं। आ, हम्म तो यहाँ पे सारा जब करेंगे तो ये इनका जो एंड होगा, मतलब एक तरह से समझ मान लो इनका एक बिटवाइज एंड होता है। बिटवाइज एंड में क्या होता है कि अगर 1 and 1 है तो ये आंसर 1 आएगा। और इसके अलावा कोई मतलब सारे 1 होंगे तभी आंसर 1 आएगा, अगर एक भी जीरो हो गया तो आंसर जीरो हो जाएगा, ये समझ लो। तो भाई यहाँ तो तीन जीरो है, एक 1 है, तो ऑब्वियसली आंसर जीरो ही होना है। यहाँ पे भी 0 1 है तो यहाँ पे भी जीरो बनेगा आंसर फाइनल। या आप एक सिंपल भाषा में समझ लो, इनके बिट वाइज एंड मतलब उन्हें मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये सारे, ये भी सब जीरो हो जाएगा, ये भी सब मल्टीप्लाई होंगे जीरो, ये भी सब मल्टीप्लाई होंगे, ये भी सब जीरो। ठीक है। अच्छा, अब इतना हो गया। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अब इसका आंसर कैसे बनेगा? अब देखो यहाँ पे, अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? अब इसको अगर पूरा सॉल्व करें, जो ये हमारे पास जो बेसिकली अभी बन के आया है, इसका आंसर क्या निकलेगा? मेरा जीरो निकलेगा ना। और ये मैंने सेकंड बिट का जो ये थर्ड बिट है उसके ऊपर काम करके निकाला है ना। देखो अब यहाँ पे आईपी क्या चलेगा? 192.168 डॉट, इसका सेकंड वाले का पूरा आंसर जीरो निकला, 0.0 रहेगा।
और ऑब्लिक। अब तुम देखो यहाँ पे ये तीन बिट्स थे जो सेम थे, ठीक है। अब हमें पता है जैसे 192 168 में ये 8 बिट पहले नंबर के लिए होगा, प्लस दूसरे नंबर के लिए भी 8 बिट, बट तीसरे नंबर का कितने बिट सेम आ रहे हैं, 3। तो अब ये टोटल कितना हो गया हमारा, 19। तो यहाँ पे CIDR वैल्यू का लग जाएगी 19। यानी कि इन चारों नेटवर्क्स को जोड़कर हमने एक सिंगल नेटवर्क बना दिया, जिसको हम, जिसका आईडी क्या रहेगा, 192.168.0.0, बट उसमें CIDR वैल्यू ऑब्लिक 19 रहेगी, ठीक है। तो जब CIDR वैल्यू ऑब्लिक 19 रहेगी तो उसके हिसाब से आप सबनेट मास्क भी निकाल लोगे, तो वही सबनेट मास्क सब जगह पे अप्लाई होता रहेगा, ठीक है जी। ये बात समझ में आई भाई सबको इस तरह से? सर वहां तीन कैसे हुए? तीन देखो, यहाँ पे तीन इसलिए लिया है यहाँ पे मैंने, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जो पहली तीन लाइन है उसका डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चल रहा है। चेंज कहां से होना शुरू हुआ, वो यहां से चेंज होना शुरू हुआ, इस जगह से चेंज होना शुरू हुआ। तो जो ये तीन मैंने क्यों लिया, क्योंकि भैया यहाँ 192 के तो 8 के 8 बिट यूज होंगे, ये 168 वाले भी 8 बिट यूज होंगे, और जो ये तीसरा नंबर है जो जिसमें जिसमें मैंने जिसको स्टेबल में अप्लाई किया 0 2 10, तो ये जो थर्ड वाला बिट है इसके स्टार्टिंग के 3 बिट सेम है ना। तो ये इन 3 बिट्स को ले लिया यहाँ पे, तो इन तीनों को मिला के 8 + 8 + 3 19 हो गया। तो यहाँ पे CIDR वैल्यू क्या डाल दिया हमने, 19। तो अगर चार मेरे पास डिफरेंट नेटवर्क है जिनमें ये चार आईपीस चल रही हैं, ये चार डिफरेंट नेटवर्क, कल को मैं इनको कंबाइन करके एक सिंगल बनाना चाहता हूं, तो सिंगल बनाने के लिए मुझे ये वाला सीरीज लगानी, ये वाली सीरीज मान के चलनी पड़ेगी, और इस सीरीज के अकॉर्डिंगली जो आईपी एड्रेस आ रहा है, सॉरी सबनेट मास्क जो बनेगा, वो सबनेट मास्क में सब में डाल दूंगा, ठीक है। तो सारे वो एक सिंगल सीरीज में आपस में गिने जाएंगे वहां पे। क्लियर है जितनी बात? ठीक है, तो एक बार फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो इसको फिर से, अभी मैं दूसरा एक और क्वेश्चन भी करूंगा, कोई बात नहीं। अभी एक क्वेश्चन हमने कर लिया, अभी हम यहाँ पे 2 3 क्वेश्चन और करेंगे, तो थोड़ा माइंड में आइडिया लगता रहेगा कि कैसे कैसे काम चल रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं सुकांता जी, कोई बात नहीं। अभी इसको दोबारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी 2 3 क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग, तो ये और क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। तो पहला फर्स्ट एक क्वेश्चन करा हमने, ठीक है। तो इसमें कोई बात ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, सिंपल है कि आप चारों नेटवर्क्स को लिखो, और चारों नेटवर्क्स के अंदर जहां से जौन सा नंबर जिस नंबर में जब तक सेम है उन नंबरों को छोड़ दो, जिन नंबर में चेंज हो रहा है उसको प्लॉट करो, ठीक है। उसको प्लॉट करके आगे काम करना है हमने यहाँ पे, ठीक है। चलिए पहले फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 बिट कैसे हुआ? अरे यार अभी बताया मैंने कि वो तीन लाइनें स्टार्टिंग की सेम है, तो इसलिए वो 3 बिट्स को हमने ले लिया, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहां पे और क्लियर होगा। चलो पहले आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से सब लोग, ठीक है। चलिए जी, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। चलो जी, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब उसमें हमें हमें एक नेटवर्क दे रखा है, नेटवर्क ए दे रखा है हमें, जिसमें आईपी दे रखा है 10.1.1.0/24, ठीक है। एक नेटवर्क बी दे रखा है, उसमें दे रखा है 12.1.1.0/28। एक नेटवर्क सी दे रखा है 13.0.0.0/26, और एक नेटवर्क डी दे रखा है
14.0.0.0/24 और बोल दिया हमसे कि परफॉर्म करो सुपर नेटिंग टू क्रिएट सिंगल लार्ज नेटवर्क, सिंगल लार्ज नेटवर्क। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले जरा इसका टेबल बनाना है, तो मैं टेबल पहले इसका थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ, ये टेबल जो है। ठीक है, आ, ये यहाँ पे आईपी एड्रेसेस आ जाएंगे, और उसके बाद एक दो 8 बिट की जगह बनानी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 1 2 3, ठीक है जी, ये हो गया हमारा। चलो जी, अब सबसे पहले आईपी एड्रेस लिख देता हूं सबके। तो पहला जो नेटवर्क है उसमें दे रखा है 10.1.1.0/24। दूसरा 12.1.1.0/28। तीसरा दे रखा है 13.0.0.0/26। और चौथा दे रखा है 14.0.0.0/24। ठीक है, ये चारों आपको नेटवर्क्स दे रखे हैं। अच्छा, अब इन सब के मैं वो लिखना है, आई लिखना है मैं। अच्छा देखो, यहाँ पे पहला नंबर ही देखो, पहला नंबर क्या है यार, 10 है, फिर 12 है, 13। अब यहाँ तो पहला नंबर ही चेंज हो गया। इससे पहले जो हम क्वेश्चन करा था हम लोगों ने, उसमें पहला नंबर 192 सब में सेम था, तो उसको छोड़ दिया। दूसरा नंबर 168 वो भी सब में सेम था, उसको छोड़ दिया हमने। जो तीसरा नंबर जहां पे सब चेंज हो रहा था ना, हमने फिर उसको पकड़ के चले थे। बट यहाँ पे तो पहला नंबर ही चेंज हो रहा है भाई। देखो, पहले नेटवर्क में पहला नंबर 10 है, दूसरा 12 है, 13, 14। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पहले नंबर को ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, पहला नंबर दे रखा है हमारे पास 10 है, एक 12 है, एक 13 है, एक 14 है। तो यार 10 का जो बाइनरी होता है वो 1010 होता है। जो 12 याद है हमारा यार, 8421 वाला रूल, उसके हिसाब से देख लो, 12 लेने के लिए 8 और 4 को ऐड कर देंगे तो 12 बन जाएगा, तो 1100 उसका आता है। और 13 के लिए 8 2 और 1, तो 1011। और 14 के लिए 8 + 4 12, 12 + 2 14, तो 1110। ठीक है, ये इनके बना दिए। अब उसको यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया 1010, और फिर आगे की जगहों में मैंने 000 फिल कर दिया। 12 वाले केस में 1100, और फिर आगे जो एम्प्टी स्पेस थी वहां पे 000 फिल हो गया। 13 वाले में 1011, और आगे जो जगह खाली थी वहां पे 000 फिल कर दिया। और 14 वाले में बाइनरी हमने देख लिया, 1110 है, 1 2 3 0, और फिर आगे वाली जगहों में 000 फिल कर दिया। इतना समझ में आया सबको? इतने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? हाँ जी, इतने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। अबे 13 गलत क्यों है? 1011 तो लिखा, 8 + 2 10, 10 प्लस, अच्छा हाँ 13, ठीक है। 13 गलत हो गया, 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, 13 13 का गलत कर दिया, कोई नहीं। ये ये दोबारा लिख देता हूँ 1 मिनट को। वो हो जाएगा 8 + 4 12, और 01, तो 1101 हो जाएगा। तो ये ठीक कर देता हूँ मैं, वन इसको मिटा देते हैं भाई। 1101, ठीक है जी। चलिए जी, अब इतना बता दो, इतना तक सबको समझ में आ गया? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सबको, बहुत बढ़िया है।
ये इनका निकालने के लिए ना 8421 रूल मैंने चलाया है। तो मैंने जो आपको नंबर सिस्टम सिखाया था ना, ये उसी में बताया था मैंने यहाँ पे। तो जिन्होंने ध्यान नहीं है वो नंबर सिस्टम एक बार पढ़ लो, तो याद आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है। खैर, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब चलो देखते हैं अब आगे क्या करना है यहाँ पे। अब देखो यार, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में देखो, फर्स्ट लाइन में सारे जीरो हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन इसमें सारे जीरो हैं। ठीक है। अगली लाइन है इसमें भी सारे जीरो हैं। ठीक है। अगली लाइन है इसमें भी सारे सेम है। चलो जी। अगली लाइन है इसमें भी सारे जीरो हैं, सेम है। चलो जी। और ये वाली लाइन है इसमें भी सारे सेम है, वन 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 ही है, सारे सेम है। चलो जी। लेकिन अब इस लाइन के बाद से यहां से चेंज आ गया। ठीक है। यहां से क्या हो गया, अब हमारा यहां से चेंज हो गया, 0 1 1 1 ऐसे आ रहा है। अब चेंज हो गया यहाँ पे। इतनी बात क्लियर सबको? यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ कि भाई अभी हमने क्या करा? पहले हमने देखा सेम वाली लाइनें कौन सी हैं, बस। और जहां से चेंज हो गया वो हमने स्टार मार्क कर दिया कि भाई इस लाइन से, इस वाली कॉलम से चेंज हो गया है। ठीक है। अब देखो, अब इनका बिटवाइज एंड कर दो। बिटवाइज एंड में क्या होता है? मैंने आपको बिटवाइज एंड में बताया था आपको कि जब यहाँ पे वन, एक जैसे ऐसे समझ लो 1 and 1 होगा, तभी आंसर 1 आता है। बाकी अगर 1 and 0 होगा तो आंसर 0 बनेगा। 0 and 1 हो गया तब भी आंसर 0 बनेगा। और 0 and 0 हो गया तो भी आंसर 0 बनेगा। तो यार, बिटवाइज एंड में क्या होता है, जब सारा डेटा 1 होता है तभी आंसर 1 आता है, बस इतना समझ लो। अच्छा, अब जरा इसके लिखते हैं, नीचे बिट्स जो आ रही हैं वो लिखते हैं। जैसे ये पहले, ये सारे जीरो हैं, इनका बिटवाइज एंड क्या बनेगा? 0। ये भी सारे जीरो हैं, इनका बिटवाइज एंड भी बनेगा 0। ये भी सारे जीरो हैं, इनका बिटवाइज एंड भी बनेगा 0। ये भी सारे जीरो हैं, इनका बिटवाइज एंड भी बनेगा 0। अच्छा, ये सारे 1 है, इनका बिटवाइज एंड बनेगा 1। अच्छा, पहली बात आपने क्या करना है, अभी जो आंसर आपका निकला पहले इसको मार्क कर लो, क्योंकि भैया ये आंसर किस में से निकला है? जो सेम वाले थे ना उन सब में से निकला है आंसर। ठीक है। अब ये चेंज वालों को लिखूंगा मैं यहाँ पे। अच्छा, अब जरा इन चेंज वालों का लिखते हैं हम लोग कि चेंज वालों का क्या हिसाब किताब बन रहा है। ठीक है जी, तो चलो जी। अब ये है 0 1 1 1 0। अभी मैंने बोला कि यार बिटवाइज एंड में सारे 1 होंगे तभी आंसर होगा 1। अगर एक भी 0 हो गया तो आंसर 0। फिलहाल इसमें ये पहला वाला 0 आ गया है, तो यहाँ पे 0 बन गया आंसर। अगले वाले में 1 0 0 1 आ रहा है तो भैया ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है। इस कॉलम में 1 0 0 1 आया तो ऑब्वियसली इनके ऊपर बिटवाइज एंड करेंगे तो 0 आंसर आएगा। इस कॉलम में 0 0 1 0, इनका भी बिटवाइज एंड 0 आएगा। ठीक है। तो यहां जहां पे चेंज हो रहा है वो वाले हमने यहां निकाल दिए। ठीक है। अच्छा, खैर अब आपको एक काम करना है यहाँ पे कि अब जो ये बन गया ना, 0 0 0 0 1 0 0, इसका पहले सॉल्व करो कि इसका, ये बाइनरी फॉर्म में जो दे रखा है पूरा, जो बाइनरी फॉर्म में आ गया इसका आंसर क्या निकलेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8। इसका आंसर क्या बनेगा? 8। तो देखो, अब यहाँ पे इसके 8 बनने के बाद जो फाइनल आंसर है, अब हमारा फाइनल आंसर कैसे रहेगा यहाँ पे? देखो, अब ये जो हमने सारी प्रोसेसिंग करी यार, ये जो पहला नंबर था, इस पहले नंबर पे करी ना ये सारी, क्योंकि यही पहला नंबर चेंज हुआ था। तो इस पहले वाले नंबर की जगह क्या लगेगा? 8। ठीक है, पहले वाले नंबर की क्या जगह क्या लगेगा? 8 लगेगा। और उसके बाद आप क्या कर दो, बाकी सबको .0 .0 .0। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क आईडी जो सबसे पहला आईडी उसमें सब जीरो ही रहते हैं सारे। तो 8 .0 .0 .0 हो जाएगा। उसके बाद स्लैश। अब स्लैश के बाद हमें क्या मेंशन करना होता है? CIDR वैल्यू। अब ये ध्यान से देखो यार, जो पहला हमने तो पहले वाले नंबर से ही स्टार्ट किया ना। अब पहले वाले नंबर में कितने सेम थे? अगर तुम देखो कितनी कॉलम्स का डेटा सेम था, 5 कॉलम्स का डेटा सेम था। तो यानी कि यहाँ पे 5 नेटवर्क बिट को नेटवर्क वाली बिट बना के रखेंगे, यानी कि यहाँ पे CIDR वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये इतना, और तो ये हमारा ये आंसर बन जाएगा कि भैया अगर आप इन सारे नेटवर्क्स को जोड़ोगे तो ये वाली आईपीस के अंडर ये गिना जाएगा, और यहाँ पे /5 लगा के जो सबनेट मास्क बनेगा वही सबने अप्लाई होगा। तो इतना सबको क्लियर हो गया भाई यहाँ पे सबको? क्लियर क्लियर। हाँ भाई, बाकी लोग यस सर, यस सर, यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया है।
ठीक है ना। अब उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे यार सर 8 कैसे आया? अरे भाई ये जो नीचे नंबर दे रखा है ना यार, राज, ये जो यार दे रखा है ना मैंने 0 0 0, ये जो यहाँ पे जो इधर सॉल्व करके, यार इधर देखो एक मिनट, राज ये देखो यार, ये वाला जो पूरा पार्ट था ना, ये वाला जो पार्ट था ना भाई, इस बाइनरी को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो जब इस बाइनरी डेटा को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो 8 आया। ठीक है राज, इस बाइनरी डेटा को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो 8 आया है। हाँ जो भी, चलो कोई नहीं। ठीक है हाँ जी राज, ये समझ में आई ना आपको बात, कि भैया ये जो पूरा नीचे, जो नीचे आंसर में जो बाइनरी डेटा आया, उसको मैंने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो 8 आ गया। अच्छा सॉल्व करके बता दूं? चलो जी सॉल्व करके भी बता देते हैं आपको एक बार, कोई दिक्कत नहीं। पर पहले चलो कोई नहीं, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो भी लेना है, तो फिर एक बार इनको सॉल्व करके बता भी देता हूँ यार। ठीक है, एक मिनट रुको। हम्म नहीं, इसमें वो ऑप्शन नहीं है। चलो जी देख लो यहाँ पे। अब जो वहां पे हमारे पास निकला था, ठीक है, एक मिनट यार। हम्म, जो वहां पे आंसर निकला था हमारा, वो ये था 4 0, फिर 1 0 0 0। तो 1 2 3 4 0, फिर 1, फिर 1 2 3 0 0। ठीक है, तो जब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो उसमें मैंने बताया था कि भाई आप क्या करो, यहाँ पे पोजीशन नंबरिंग दे दो, 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे पोजीशन नंबरिंग दे दो। और उसके बाद आपने करना क्या है कि भैया हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 को पावर वो दे देना जो उस नंबर की पोजीशन है। तो जैसे 0 × 2, अब इस 0 की पोजीशन 7 है तो यहाँ 7 दे दी पावर। प्लस, अच्छा खैर अब मुझे पता है अगर मैं अगला नंबर लिखूं 0 × 2, 0 की पोजीशन है 6, तो इसको पावर दे दी 6। खैर मैं एक चीज समझता हूँ यार, 0 से जब कोई चीज मल्टीप्लाई होगी तो आंसर तो 0 ही निकलेगा। यानी कि 0 मल्टीप्लाई वाले को छोड़ दो, सीधा इस 1 वाले को पकड़ लो। तो 1, तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से, जैसे आगे जैसे प्लस प्लस होते जा रहे हैं ना सारे के सारे। अब देखो, अब इस पे आ गए, मैं आगे 1 × 2। अच्छा अब इस 1 की पोजीशन क्या है 3, तो ये 3 रख लो, बाकी सब तो मुझे पता, सबका बाकी सबका आंसर 0 0 0 ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि सारे वो 0 से प्लस हो रहे हैं ना, तो सब 0 ही बनेंगे अपना यहाँ पे। चलो खैर अब इसको सॉल्व करना है। तो 1 × 2 मल्टी पावर 3 कितना हो जाएगा यार, 8 हो जाएगा ना हमारा आंसर। तो ये हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का, सॉरी डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का काम हो गया। क्लियर है भाई इतनी बात? एक मिनट। हाँ जी अब क्लियर है। हाँ भाई, जिनको ये समझ नहीं आ रहा था, जिन्होंने भेजा था, वो क्लियर हो गया ना उनको भाई? ठीक है, कि कैसे हमने बाइनरी डेटा को कैसे उसमें कन्वर्ट किया। चलो जी बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना। तो भाई एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। तो भाई मैं इसको हटा रहा हूँ। तो रेडी 1 2 3, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और अब मैंने इसको रिमूव कर रहा हूँ 1 2 3, और ये हटा दिया जी। चलो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, ज्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं लेंगे। एक हमारे पास नेटवर्क ए है, जिसमें 192.168.130.0 दे रखा है, /24। एक नेटवर्क बी है, 192.168.130.0
140.0/24 दे रखा है, और एक नेटवर्क बी है, इसमें 192.168.200.0 दे रखा है, /26। ठीक है, ये आ रहा है। और वही बोला है परफॉर्म, भैया सुपरनेटिंग करके एक सिंगल नेटवर्क बनाओ, परफॉर्म सुपरनेटिंग टू क्रिएट सिंगल नेटवर्क। ठीक है, ये हमें बोला हुआ है। तो चलो जी, अब हम आते हैं इसको। तो पहले वही टेबल बना लेते हैं अपना एक। इस टेबल में पहला आईपी एड्रेस के लिए छोड़ दिया, फिर बाकी 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, 7 हो गया। एक और रह गया, चलो ये 1 मिनट। ठीक है, 8। और 1 और 2, 3, 3 है ना नेटवर्क, इसमें 3 बना दी हमने। चलो जी, अब जरा सबसे पहले नेटवर्क आईडी लिख लेते हैं सबकी। ठीक है, तो पहला वाला हमारा जो हो गया नेटवर्क आईडी 192.168.130.0। दूसरा है 192.168.140.0। और 192.168.200.0। ठीक है, तो यार इसमें आपको दिख रहा है पहला नंबर सबका सेम है 192.192, तो उसको छोड़ दो, यानी इस 8 बिट वाले नंबर को छेड़ना नहीं है। तीसरा नंबर जो है 168 168 ये भी सेम है, इस 8 बिट वाले नंबर को भी नहीं छेड़ना। अच्छा, जो तीसरा नंबर है 130 140 200, ये चेंज हो रहा है, अब इसका बाइनरी निकालो। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ भी 130 का जो बाइनरी बनता है वो क्या बनता है हमारा 1, और यहाँ पे होते हैं 1, 2, 3, 1 मिनट, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, और फिर 10। ठीक है, मैं यहाँ पे ना एक नंबरिंग लिख देता हूँ ताकि आपको निकालने में आसान हो। जैसे यहाँ पे होता है 2 की पावर, बस कुछ नहीं, 2 की पावर चल रही है। 2 की पावर 0 इज 1, फिर 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। ठीक है, ये कुछ नहीं, 2 की पावर चल रही है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे चल रहा है। तो यार 130 के लिए क्या है, 128 और 2 को ऐड कर लो तो 130 बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 1 आ गया, बाकी सब में 0। अब ऐसे 140 को करना है। ठीक है, तो इसको देखेंगे 140 के लिए हमारे पास 128 तो यूज होगा ही होगा है। और 8 और 4, ठीक है, ये यहाँ इन दोनों, इन तीनों को ऐड कर लो। ठीक है, 128 और 8 4 12, इनको ऐड करोगे तो 140 बन जाएगा, तो यहाँ पे 1 रख दिया, बाकी सब में 0। तो देखो ये फटाफट एक तरीका हो गया जिससे मैंने नंबर का जो भी बाइनरी है उसको निकालता हूँ। अब ऐसे 200 है, तो भाई एक इस पे तो 1 आएगा ही आएगा। ठीक है, और 64 भी लेना पड़ेगा, इसको 1 कर लेते हैं, और एक ये 8 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये 64 और 8 जो है हमारे पास बन जाएगा अपना 72, और 72 जब इसमें ऐड करेंगे तो 200 बन जाएगा हमारे पास। तो बाकी सबको 0 0 0 कर दिया हमने। ठीक है, ये सब हो गया। अब उसके बाद मैंने बोला था कि भाई अब देखते हैं सेम कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, और उसी के हिसाब से हमें आगे चलना है। तो ये पहली लाइन सेम है, तो भैया यहाँ पे 1 है, सब में 1 आ गया। लेकिन ये दूसरी लाइन से चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेम वाला सिर्फ ये पहला नंबर ही था। खैर, अब बाकी नंबरों पे करेंगे, 0 1 1 है, ये 0 हो जाएगा। ये भी सारे 0, इनका बिटवाइज एंड 0, ये भी सारे 0, इनका भी बिटवाइज एंड 0। ये 0 1 1 इसका भी 0 है, ये 0 1 0 ये भी 0 होगा, ये 1 0 0 ये भी 0 होगा, और ये भी सारे 0 होंगे। तो भाई ये भी सॉल्व कर लिया हमने। अच्छा, अब ये जो आ गया ना 1 0 0 0, इस पूरे का बाइंड, इस पूरे बाइंड्री का वो निकालो।
कि इसका डेसिमल वाला क्या बनेगा। इस पूरे को बाइनरी टू डेसिमल सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपके पास आएगा 128। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 128। तो देखो अब सिंपल इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, देखते जाओ। पहला नंबर कोई चेंज नहीं था तो वो सेम रहेगा 192। दूसरा नंबर 168 वो भी सेम रहेगा। अब तीसरे नंबर को यूटिलाइज किया था। अच्छा, अब तीसरे नंबर को जो हमने करा तो यहाँ पे आंसर 128 आया, तो जो यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे 128। और उसके बाद मैंने बताया था बाकी जितने भी सब में जीरो लगाओ, यहाँ जीरो एक ही बचा तो जीरो लगा लूंगा, ऑब्लिक। अच्छा, अब कितना आएगा? अब देखो यहाँ पे जब हमने ये करा था तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर था ना, एक ही डिजिट था, इसमें सारे सेम थे। तो यानी कि अब यहाँ पे हम लोग कितना लगाएंगे, यहाँ पे +1 करेंगे बस। ठीक है, 1 क्यों प्लस करा? क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व करे तो एक ही लाइन थी जिसमें सारे सेम निकले, तो ये हमारे पास सेम लाइन वाला सिर्फ एक ही बिट आया था। तो 8 + 8 16, 16 + 1 17 हो गया। तो ऑब्लिक 17 इज द आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। तो ये क्लियर है सबको भाई इतना? हाँ जी, क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भाई इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी। तो ये हमने सबनेटिंग का, सुपरनेटिंग का, वीएलएसएम, इन सब का टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में ये सारे टॉपिक्स के ना हम लोग जो है अपना पैकेट ट्रेसर पे इम्प्लीमेंटेशन कर करके देखेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पूरा प्रैक्टिकल वाला काम करना है इसके ऊपर, और पैकेट ट्रेसर में हर तरह के नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करके हम लोगों ने देखना है। ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसको करेंगे। ठीक है जी, ओके एवरीवन। गुड नाइट जी, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट जी, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। ओके जी, ओके।